स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारा मेन लीड मिस्टर फू को दिखाया जाता है, जो किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पे उनके सेक्रेटरी आ जाता है और कहते हैं, मिस्टर फू, ये लोग आ गए। तभी वहाँ पे काफी सारे गर्ल्स आ जाती है। सेक्रेटरी कहता है, अपने कपड़े हटाओ। सभी गर्ल्स अपने कपड़े हटा लेती है। मिस्टर फू सभी गर्ल्स को देखते हैं और फिर उनको चले जाने के लिए कहते हैं। सभी लड़कियां बाहर चले जाते हैं। उनमें से दो गर्ल्स आपस में बातें कर रहे थे कि हर महीने मिस्टर फू 500 गर्ल्स को देखते हैं, लेकिन उन गर्ल्स के साथ कुछ नहीं करता और उन सभी को जाने देते हैं। आखिर में मिस्टर फू को कौन सी टाइप की वुमेन चाहिए? दूसरे गर्ल्स कहते हैं, चुप हो जाओ, मिस्टर फू के बारे में ये सब बातें कर रहे हो, तुम्हें मरना है क्या? फिर वहां से वो दोनों चले जाते हैं। फिर आगे मिस्टर फू के पास एक आदमी आता है, जो एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर है। मिस्टर फू के सेक्रेटरी कहता है, मास्टर, हमने सभी गर्ल्स को देख लिया, लेकिन वो हमें नहीं मिला जिसके कॉलर बोन पर सिनेवर जैसा कोई निशान हो। मास्टर कहता है, एक वही लड़की है जिसके कॉलर बोन पर सिनेवर जैसा निशान हो। केवल वही आपके बॉडी से यांग पॉइजन को निकाल सकती है, अदरवाइज आप ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे। फिर दूसरे सीन पे हमें हमारा फीमेल लीड सीयू को दिखाया जाता है, जो अपने काम खत्म करके घर वापस जा रहे होते। तभी उनके सामने डायरेक्टर वांग आ जाता है और सीयू को अप्रोच करने लगते हैं। सीयू कहते हैं, मैं ऑलरेडी अपना सामान पैक कर ली और अभी मुझे जाना होगा। ये कहकर वो सीयू वहाँ से चले जाते हैं और डायरेक्टर वांग सोचता है, कहाँ भागोगे? मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ मैरिज प्रपोजल लेकर। मिस्टर फू अपने कार पे होते हैं और उनके फिर से तबीयत खराब होने लगते हैं। मिस्टर फू उनकी सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है, मास्टर को जल्दी लेकर आओ। वो मिस्टर फू के पास आते हैं और कहते हैं, आपको क्या हुआ? मिस्टर फू कहता है, दूर रहो मुझसे। लेकिन सीओ बात नहीं मानती और फिर से कहता है, आप घबराओ नहीं, मैं एक नर्स हूँ। तभी मिस्टर फू को गुस्सा आ जाता है और सीयू के कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी सीयू के कॉलर बोन पर एक निशान दिख लेता है और अपने मास्टर के बारे में सोचने लगते हैं। सीयू चले जाने ही लगते हैं, तभी वो सीयू को पकड़ लेती है पीछे से और उसको किस करने लगते हैं। सीयू मिस्टर फू को खुद से अलग करते हैं और उन्हें थप्पड़ मार देती है। फिर अपना सामान उठा कर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर फू को सीयू के बैच मिलते हैं। तभी वहाँ पर उनके सेक्रेटरी आ जाता है और कहते हैं, मास्टर अभी रास्ते में है, जल्दी आ जाएगा। मिस्टर फू उनके बैच देकर कहते हैं, मेरे लिए इसे ढूंढ निकालो, जल्दी जाओ। सेक्रेटरी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे डायरेक्टर वांग सीयू के घर पे आते हैं मैरिज प्रपोजल लेकर। सीयू के स्टेप मॉम काफी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे सीयू आ जाती है और कहती है, मैंने आपको काफी बार कह चुकी हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है, तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। डायरेक्टर वांग कहता है, लड़कियां जितने भी ना कहती है, तभी समझ जाना चाहिए कि उतना ज्यादा ये हाँ कहना चाहती है और ये नॉर्मल है। एक छोटी सी लड़की को शर्म तो आएगी। मॉम कहती है, डायरेक्टर वांग को तुमसे प्यार हो गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शादी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए, तुम्हें और क्या चाहिए? फिर भी तुम्हारा मन नहीं भर रहा है। सीयू कहती है, अगर डैड को पता चलेगा तो कभी नहीं मानेंगे। मॉम कहती है, तुम्हारा डैड क्या करेगा? उनको तो मेरे बातें सुनना पड़ेगा। तभी वहाँ पे सीयू के स्टेप सिस्टर आ जाते हैं और कहते हैं, डायरेक्टर वांग के एज 60 के ओवर हो गया और उनके पहले 3 पत्नी थे जो अभी मर चुके हैं। अगर तुम डायरेक्टर वांग से शादी करोगे तो तुम्हें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तुम इंटर्नशिप कर पाओगे और तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा करना नहीं होगा। डायरेक्टर वांग कहता है, मैंने तुम्हारे मॉम को पैसा दे दिया और तुम्हारा आईडी कार्ड भी मेरे पास है, तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। ये कहकर डायरेक्टर वांग सीओ को पकड़ के खींचने लगते हैं। मॉम कहती है, तुम्हें तो जाना ही होगा, लेकिन सीओ डायरेक्टर वांग को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फू के सेक्रेटरी अपने सभी बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाते हैं और शादी के गिफ्ट दिखाते हुए कहते हैं, ये सब मिस्टर फू ने शादी के लिए भेजा। स्टेप सिस्टर को लगता है ये सभी मिस्टर फू ने उनके लिए भेजा है, इसीलिए वो सेक्रेटरी से कहती है, बेजिंग का क्राउन प्रिंस मिस्टर फू सच में शादी के लिए ऐसा भेजा? सेक्रेटरी कहता है, हाँ। तभी हमें दिखाया जाता है लास्ट टाइम मिस्टर फू ने जो सभी गर्ल्स को बुलाया था, वहाँ पे ये भी थी। स्टेप सिस्टर कहते हैं, मैं काफी खुश हूँ और अपने मॉम से कहते हैं, मिस्टर फू ने आखिर में मुझे ही चूज किया, मिस्टर फू को मुझसे प्यार हो गया। मॉम भी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमारा जैनजैन तो यंग लेडी बनने वाले हैं। जैनजैन सीयू को टीज करके कहती है, तुम में वो बात नहीं है कि तुम एक अपर क्लास के साथ शादी कर पाओ, तुम्हारे लिए तो डायरेक्टर वांग ही सही है। मॉम कहती है,
तुम खड़ी क्यों हो? जाओ, डायरेक्टर वांग से शादी के सर्टिफिकेट ले लो। सियो कहती है, मैं डायरेक्टर वांग से शादी नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से चले जाने ही लगते हैं। तभी जैनजन उसके बाल पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देते। फिर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम भाग रहे हो, और उसे बातें सुनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फू का एंट्री होता है। जैनजन मिस्टर फू को देखकर कहती है, मिस्टर फू, आप यहाँ पर? सिहो मिस्टर फू को देखकर समझ जाती है, ये तो वही है। जैनसन कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मिस्टर फू उसे खुद से दूर कर देता है और सियो को उठाता है। जैनसन कहती है, लास्ट टाइम मैं वहाँ पे आई थी, वो नहीं। लेकिन सेक्रेटरी उसे धक्का देता है और उसे थप्पड़ मारती है। मिस्टर फू सियो से कहता है, चलो मेरे साथ। सियो कहते हैं, नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। मिस्टर फू कहता है, कल शादी के लिए सब कुछ रेडी हो गया, तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। सियो सोचने लगती है, अगर मुझे डायरेक्टर वांग से पीछा छुड़ाना है तो मुझे उनके साथ जाना होगा। फिर मेरी सौतेली मॉम भी मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकती। ये सोच के वो मिस्टर फू के साथ चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे मिस्टर फू अपने मास्टर से बात कर रहे थे, जो कह रहे थे, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर फू, फाइनली आपने उसे ढूंढ निकाला। न्यू ईयर के रात को जब भी आसमान पे फुल ब्लड मून निकलेगा, तभी आपको उनके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। फिर आपके बॉडी से यंग पॉइजन रिजॉल्व हो जाएगा। आप शिव के साथ रिश्ता खत्म करने के बाद उसका कुछ डैमेज तो होगा, यहाँ तक उसके जान भी जा सकते हैं। मिस्टर फू फोन रख देता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है शिव को बुलाने के लिए। तभी शिव वहाँ पर आ जाती है और कहती है, मिस्टर फू, मैं आपके साथ इसीलिए आई क्योंकि मैं डायरेक्टर वांग से शादी नहीं करना चाहती थी और मैं आपसे भी शादी नहीं कर सकती। मिस्टर फू शिव को एक एग्रीमेंट देकर कहते हैं, इसमें साइन करो। शिव कहती है, ये तो मैरिज एग्रीमेंट है मिस्टर फू, हम एक दूसरे को जानते तक भी नहीं और ना ही हम दोनों में कोई फीलिंग्स है, तो कैसे हम दोनों शादी कर सकते हैं? ये कहकर उस एग्रीमेंट रख देता है। मिस्टर फू कहता है, ये एग्रीमेंट सिर्फ 7 दिनों के लिए है। 7 दिनों के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे और मैं तुम्हें 100 मिलियन दे दूंगा। शिव कहती है, क्यों आप ऐसा करोगे? तभी मिस्टर फू कहता है, बेवकूफ की तरह बातें मत करो, और फिर उसे सोफे पर बैठा देती है। फिर कहता है, साइन कर दो, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगा। शिव सोचती है, ये तो बस 7 दिन की बात है और डिवोर्स देने के बाद ये मुझे पैसा भी देगा, फिर मुझे मॉम के कंट्रोल में नहीं रहना होगा। यही सोच के वो कहती है, मैं साइन करूंगी, और वो साइन कर देती है। मिस्टर फू एग्रीमेंट पेपर लेकर चले जाते हैं। तभी शिव के पास उसके क्लास मॉनिटर के कॉल आते हैं, जो कहती है, तुम कहाँ हो? ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। शिव कहते हैं, सॉरी मैं भूल गई थी, मैं अभी वहाँ पर पहुंचती हूँ। फिर हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल शिव के नाम अनाउंसमेंट करके उसे स्टेज पर बुलाते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए। प्रिंसिपल शिव को सर्टिफिकेट देता है, तभी पीछे स्क्रीन पर शिव के कुछ फोटोज आते हैं। सैमसन शिव को बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं, तुम डायरेक्टर के साथ सोकर अपने स्कोर बढ़ाया। बाकी के स्टूडेंट कहता है, एक 60 साल के बूढ़े के साथ सोना तो दूर की बात है, मैं तो एक बूढ़े को किस तक भी नहीं कर सकती, ये तो इंटर्नशिप के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके जैसे स्टूडेंट तो हमारे स्कूल में रखना ही नहीं चाहिए। शिव कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब जैमसन तुमने ये सब कुछ किया। ये सब सुनकर प्रिंसिपल शिव के इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है, तुम्हारे बैड रिकॉर्ड की वजह से तुम्हारे इंटर्नशिप को कैंसिल कर दिया गया, और इसका सर्टिफिकेट फाड़ देता है। शिव रोते हुए अपने फटे हुए पेपर कलेक्ट करती है और जैनसन कहती है, अगर फोटो में ये डायरेक्टर वांग नहीं है तो कल कौन आया था हमारे घर पे मैरिज प्रपोजल लेकर? तभी मिस्टर फू वहाँ पे आ जाता है और कहते हैं, मैं आया था। फिर वो प्रिंसिपल के पास आकर कहते हैं, मुझे लगता है अभी हमारे पुराने प्रिंसिपल को बदलने का टाइम आ गया। मिस्टर फू के घर प्रिंसिपल को लेकर चले जाते हैं और मिस्टर फू शिव को अपने बाहों में उठा लेता है और कहते हैं, शिव मेरी वाइफ है। मिस्टर फू शिव को लेकर वापस आ जाता है। तभी उसका स्टेप ब्रदर कहता है, अरे बड़े भाई, आप वापस आ गए, आप तो जल्दी शादी करने जा रहे हो, तो मैंने आपके लिए गिफ्ट लेकर आया। फिर वो गिफ्ट दिखाते हुए कहते हैं, अरे सिस्टर इन लॉ, डरो नहीं, ये दोनों कफन खास तुम दोनों के लिए बनाया गया। शिव कफन सुनकर नर्वस हो जाती है। तभी स्टेप ब्रदर अपने बड़े भाई से कहते हैं, क्या आपने सिस्टर इन लॉ को नहीं बताया कि न्यू ईयर के दिन तुम नहीं बचोगे? शिव और डर जाती है। तभी मिस्टर फू वो कपड़े लेकर उसके फेस पर फेंक देता है और उसे मारते हैं। फिर कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे अच्छा कफन बना के दूंगा, तुम अपने पास ही रखना। फिर वो वहाँ से डर के चले जाते हैं। शिव मिस्टर फू से कहती है, हमारा वेडिंग न्यू ईयर के दिन डिसाइड किया गया, क्योंकि आप न्यू ईयर तक जिंदा नहीं रहोगे।
मिस्टर फू अपने मास्टर की बात सोचने लगते हैं और फिर शिव से कहते हैं ये सब बातें फिर से कभी मत पूछना। शिव कहती है ठीक है और उस वहाँ से चले जाने ही लगते हैं। तभी मिस्टर फू को फिर से पॉइजन अटैक आते हैं और शिव को रोक देते हैं। फिर शिव को अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने लगते हैं। शिव मिस्टर फू को खुद से अलग करने की कोशिश करती है। फिर मिस्टर फू शिव को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे मास्टर मिस्टर फू का ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं यंग पॉइजन आपके बॉडी से डिजॉल्व हो रहा है। यंग को जीना होगा और इन एक कमजोर गरीब नर्स है। आप उसके लिए चिंता मत करो। जल्दी आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप खत्म करो। ये सब सीयू सुन लेती है। मिस्टर फू कहता है मुझे पता है, मैं बस उसे एडजस्ट होने के लिए टाइम दे रहा हूँ। मास्टर कहता है आप ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हो, अदरवाइज आपके जान को खतरा हो सकता है। ये सब सुनकर सीयू समझ जाती है कि मिस्टर फू उसे इसलिए शादी कर रहे ताकि वो खुद की जान बचा सके। सीयू मिस्टर फू के लिए खुद अपने हाथों से एक स्कार्फ बनाती है। मिस्टर फू उनके पास आती है तो सीयू कहती है लास्ट टाइम आपने जो किया उसके लिए मैं आपको थैंक यू नहीं कह पाई, ये मैंने आपके लिए बनाई। मिस्टर फू कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे डर है कि तुम्हारी वजह से मुझे एम्बेरस ना होना पड़े। फिर सीयू के हाथ पर काफी सारे बैंडेड देखकर वो स्कार्फ ले लेता है। सीयू कहती है आई होप कि आप हमेशा सेफ रहो, हैप्पी रहो। फिर मिस्टर फू का असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है और कुछ फोटोज मिस्टर फू को देते हैं। मिस्टर फू उस सभी फोटो सीयू को दिखाते हैं और कहते हैं इनमें से एक चूज करो जो तुम्हें पसंद है। सीयू उनमें से एक प्लेस चूज करती है। मिस्टर फू कहता है ये अच्छा है। फिर सीयू कहती है मिस्टर फू आपने मुझे एक जगह देखने के लिए कहा ताकि हम हमारे हनीमून बना पाए। मिस्टर फू कुछ नहीं कहता और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर फू अपने मास्टर के पास आते हैं। मास्टर कहता है आज न्यू ईयर इव है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब रात को फुल ब्लड मून निकलेगा तभी आपको शिव के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। मिस्टर फू शिव के बारे में सोचते हैं जो कह रहे थे आप हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो। मास्टर मिस्टर फू से कहता है आपको डिसाइड करना होगा कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा। मिस्टर फू घर वापस आ जाता है और मेड से कहता है मैडम कहाँ है। मेड कहता है उसने हमें नहीं बताया वो कहाँ गई है। हमेशा जल्दी चले जाते हैं और लेट वापस आते हैं। लास्ट टाइम जब मास्टर आए थे तब से मैडम बाहर जाते हैं, लेकिन आज न्यू ईयर डे है, उनका काम जल्दी खत्म हो गया होगा। लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों घर वापस नहीं आ रहे हैं। मिस्टर फू मेट को चले जाने के लिए कहता है और अपने मास्टर के बारे में सोचने लगते हैं। फिर अपने मन से कहता है तो क्या वो मेरे साथ फिजिकल होना नहीं चाहते, तो इसीलिए वो डर के भाग गई। ये सोच के वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहते हैं मैडम कहाँ है, उसके लोकेशन दो। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट के साथ लोकेशन पर पहुंच जाता है। मिस्टर फू सीओ के पास आ जाता है और वो काफी सारे पाउच को देखते हैं जहाँ पे मिस्टर फू के लिए लॉन्ग लाइफ के विश है। फिर मिस्टर फू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सीओ कहती है क्या आपने नहीं कहा था जो प्लेस मुझे पसंद है उसे चूज करने के लिए। मुझे पता है इसके पास में एक स्पिरिचुअल टेम्पल है, सो मैं आपके लिए प्रे करना चाहती हूँ। मिस्टर फू कहता है तो इसीलिए तुमने इस जगह को चुना। सीओ कहती है आज न्यू ईयर एव है। तभी मिस्टर फू बाहर की तरफ देखते हैं कि फुल ब्लड मून आ गया। मिस्टर फू अपने मास्टर की बातें याद आते हैं जब भी बेल रिंग होगा आसमान पर फुल ब्लड मून निकल आएगा तभी तुम्हें अपने वाइफ के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। सीओ कहती है मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। फिर वो मिस्टर फू को किस करती है। मिस्टर फू भी अपने वाइफ को किस करने लगते हैं और फिर मास्टर की बातें सोचता है सीओ के जान जा सकते हैं। ये सोचकर वो अपने वाइफ से दूर हो जाता है, लेकिन सीओ अपने शर्ट को उल्टे हुए मिस्टर फू के पास जाती है। तभी मिस्टर फू सीओ के पास आते हैं और उसे किस करते हैं। सीओ कहती है आपको खुद के लिए जीना होगा, आपको 100 साल तक जीना होगा। हैप्पी न्यू ईयर हस्बैंड। मिस्टर फू रुक जाते हैं और कहते हैं तुमने क्या कहा। सीओ कहती है हस्बैंड। तो मिस्टर फू उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाते और वहां से चले जाते हैं। मिस्टर फू मास्टर के पास आते हैं। मास्टर कहता है क्या तुम शिव के साथ इंटीमेट नहीं हुए। शिव तुम्हारे साथ खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए है। मेरा मैजिकल निडल सिर्फ 10 दिन तक तुम्हें जिंदा रख पाएगा। मिस्टर फू कहता है आपको कुछ उपाय निकालना होगा ताकि हम दोनों एक साथ जिंदा रह सकते हैं। मास्टर कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जहाँ पे तुम दोनों एक साथ जिंदा रह सकते हो। मिस्टर फू कहता है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको कुछ करना ही होगा ताकि शिव जिंदा रह पाए। शिव कहते हैं वो मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने सामान पैक कर लेती है और कहते हैं मैं डिवोर्स दे दूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है और कहते हैं डिवोर्स पेपर। शिव कहते हैं हाँ हमारी शादी न्यू ईयर तक ही था और न्यू ईयर जा चुके तो हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए।
मिस्टर फू डिवोर्स पेपर फाड़ देते हैं और कहते हैं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सीओ कहती है मिस्टर फू, मैं जानती हूँ आपने मुझसे शादी क्यों की। आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो हमें डिवोर्स ले लेना ही चाहिए। मिस्टर फू कहता है तुम मेरे परमिशन के अलावा कहीं नहीं जाओगे। फिर वो से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे मिस लिंग को दिखाया जाता है जो कहती है ब्रदर फू को जब पता चलेगा कि मैं आ गई हूँ तो काफी खुश हो जाएगा। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। मेयर सी उसे कहती है मैडम आप मिस्टर फू के परमिशन के अलावा बाहर नहीं जा सकते। लिंग कहती है क्या मैडम। दूसरी तरफ मिस्टर फू की स्टेप मॉम और ब्रदर मिस्टर फू और सीयू के बारे में बात कर रहे थे कि वो क्यों शादी कर रहे हैं। मॉम कहती है उसके बॉडी पर कोई पॉइजन है और वो इसे डिटॉक्सिफाइड करने के लिए कोई सीमून नाम के लड़के से शादी कर रहा है। ये सब लिंग सुन लेती है और फिर लिंग मिस्टर फू के स्टेप मॉम के पास आती है और कहती है आंटी आप कैसे हो। आंटी कहती है तुम यहाँ पर कैसे आई। लिंग कहती है मैं यहाँ पर मिस्टर फू को सरप्राइज देने आई थी पर मुझे पता नहीं था कि मिस्टर फू ऑलरेडी शादी कर ली। लिंग को काफी गुस्सा आ जाते हैं। स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर कहते हैं फू फैमिली के डॉटर इन लॉ की स्टेटस सिर्फ तुम्हें सूट करता है, हम दोनों तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे मिसेस फू बनने के लिए। लिंग काफी खुश हो जाती है। फिर आगे सीओ लगेज देख के मेड से पूछती है ये मिस लिंग कौन है। मेड कहती है मिस लिंग लिंग फैमिली की एल्डर डॉटर है और वो मिस्टर फू को पसंद करती है। फू फैमिली कह दिया कि मिस लिंग मिस्टर फू की वाइफ बनेगी। ये सुनकर जियो का दिल टूट जाते हैं और वो सोचती है मिस्टर फू लिंग की वजह से उसे टच नहीं कर रहा है। मिस्टर फू लिंग को पसंद करते हैं उसे नहीं। तभी सीओ के पास मिस्टर फू के कॉल आते हैं। मिस्टर फू कहता है आज न्यू ईयर के दूसरे दिन है और हमें ओल्ड हाउस जाना होगा गिफ्ट देने के लिए। तुम आ जाओ मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। शिव कहते हैं मिस लिंग आ गए तो आपको उसी के साथ जाना चाहिए। आप मुझे क्यों बोल रहे हो। मिस्टर फू कहता है हमेशा याद रखना कि तुम मेरे वाइफ हो। फिर फोन रख देता है। शिव गिफ्ट लेकर मिस्टर फू के ओल्ड हाउस चले जाते हैं। वहाँ पे वो मिस लिंग से मिलते हैं। मिस लिंग कहती है मिस शिव आप यहाँ पर अकेले क्यों, ब्रदर फू कहाँ है और आपके साथ नहीं आया है क्या। शिव कहते हैं मिस्टर फू का कुछ काम आ गया इसलिए वो नहीं आया। फिर मिस्टर फू के स्टेप मॉम आ जाती है और लिंग को काफी अच्छे ट्रीट करती है लेकिन वो सीयू को इग्नोर करते हैं। फिर लिंग को लेकर अंदर चले जाते हैं। अंदर फू फैमिली के सभी मेंबर्स बैठे थे और सभी मेंबर्स लिंग के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे, उसे अच्छा ट्रीट कर रहे थे और सीयू को काफी इंसल्ट करते हैं। फिर सभी मेंबर्स के साथ सीयू को इंट्रोडक्शन कराती है कि ये फू फैमिली की डॉटर इन लॉ है। स्टेप मॉम कहती है हमारी फैमिली में कुछ रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करना होगा। फू फैमिली के रूल्स के हिसाब से तुम्हें तीनों को चाय सर्व करना होगा। तभी मिस्टर फू के स्टेप ब्रदर कहते हैं मैं मदद करता हूँ। ये कहकर वो शिव के हाथ पर कप देता है और चाय जानबूझकर शिव के हाथ पर गिराते हैं। चाय काफी गर्म थे तो शिव के हाथ से कप गिर जाता है। इस बात पर सभी शिव को डांटते हैं। फिर से चाय सर्व करने के लिए कहती है और फिर उसके हाथ पर चाय डाल देते हैं। शिव का हाथ जल जाता है लेकिन इस बार शिव कप को छोड़ता नहीं। लेकिन स्टेप मॉम कहती है मुझे चाय नहीं पीना, चाय को जाने दो। हमारी फैमिली में नीट डाउन होकर ग्रीट किया जाता है तो तुम्हें मिस्टर फू के अंकल को नीट डाउन होकर ग्रीट करना होगा। सीओ नीट डाउन होने लगते हैं तभी उसके नीज पर कील छुप जाते हैं। मैट हटाते ही सीओ को कील लगे हुए दिखते हैं। स्टेप मॉम कहते हैं तुम फू फैमिली के काबिल हो या नहीं ये साबित करने के लिए तुम्हें ये स्टेप तो करना ही होगा। सीओ मिस्टर फू के बारे में सोचती है कि मिस्टर फू उसे काफी मदद किए थे तो वो राजी हो जाते हैं उसे कील के ऊपर नीट डाउन होने के लिए। सीओ को काफी दर्द हो रहा था और मिस्टर फू के स्टेप ब्रदर उसे और भी ज्यादा फोर्स करने लगते हैं। सीओ गिर जाती है। फिर मिस्टर फू आ जाता है लेकिन उसे सीओ कहीं पे दिखाई नहीं देते और सभी ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सीओ को बांध के टेबल के नीचे छुपा देते हैं। लिंग मिस्टर फू के पास जाता है लेकिन मिस्टर फू उसके बाद नहीं सुनते और कहते हैं मेरी वाइफ कहाँ है। स्टेप मॉम कहती है वो आई नहीं। मिस्टर फू के पीछे टेबल हिलने की आवाज आता है तो वो टेबल की तरफ जाने लगते हैं और स्टेप ब्रदर स्टेप मॉम मिस्टर फू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर फू टेबल को हटा देता है और देखते हैं कि उसकी वाइफ बंधी हुई पड़ी है। फिर उसे खोलता है और हाँ करता है। फिर रोते हुए कहते हैं ये किसने किया। स्टेप मॉम कहती है मैं उसके मदर इन लॉ हूँ और मैं उसे सिर्फ हमारे फैमिली के रिचुअल्स सिखा रही थी लेकिन ये तो एक कप चाय भी सर्व नहीं कर सकती। मिस्टर फू सीयू के हाथ देखते हैं और कहते हैं आपको चाय पीना है ना। फिर अपने असिस्टेंट को कहता है मॉम को चाय पिलाने के लिए। असिस्टेंट स्टेप मॉम के ऊपर गर्म चाय गिराते हैं। स्टेप ब्रदर कहता है
तुम मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर फू के नजर सियो के नीज पड़ जाते हैं और मिस्टर फू को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर अपने स्टेप ब्रदर को अच्छे से पिटाई करता है। सियो कहते हैं मुझे घर जाना है। तभी मिस्टर फू सियो को उठा के चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस लिंग मास्टर के पास चले जाते हैं और उनसे सब कुछ पूछते हैं, लेकिन मास्टर उसे कुछ नहीं बताते। तभी लिंग कहती है मुझे यहाँ पर मिस्टर फू ने भेजा है। तभी मास्टर उसे सब कुछ बताता है। फिर वो मेडिसिन दिखा के कहते हैं अगर ये मेडिसिन खा के वो दोनों इंटीमेट हो जाता है तो मिस्टर फू तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सियो मर जाएगी। लिंग मास्टर से कहते हैं हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है तो आप मुझे ये मेडिसिन दे सकते हो। मास्टर लिंग के बात मानते हुए मेडिसिन उसे दे देता है। फिर अगले सीन पे मिस्टर फू सियो के इंजरी के ऊपर मेडिसिन अप्लाई कर रहे थे। सियो कहती है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है और वैसे हम दोनों का डिवोर्स भी होने वाला है। मिस्टर फू कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, और एक्सप्लेन करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे मेड आ जाती है और कहती है मिस लिंग आपसे मिलने आई है। तो मिस्टर फू उसे मिलने जाते हैं और सियो अपने मन से कहती है मिस्टर फू मुझे डिवोर्स देना नहीं चाहते। मिस्टर फू लिंग के पास आता है। लिंग कहती है लास्ट टाइम तुमने क्या कहा था? तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फू कहा था कि सियो के लिए वो कुछ भी ट्रेड कर सकता है, यहाँ तक अपने लाइफ भी। लिंग मिस्टर फू को एग्रीमेंट पेपर देते हैं साइन करने के लिए। फिर लिंग सभी बिल्स मिस्टर फू को देती है और कहती है ये मास्टर ने दिया है। फिर मिस्टर फू लिंग के हाथ से मेडिसिन ले लेता है और कहते हैं तुम मास्टर के पास क्यों गए थे? मिस्टर फू को गुस्सा आ जाता है। लिंग कहते हैं मुझे सब कुछ पता है कि तुमने सियो से क्यों शादी की है। फिर कहती है तुम उसके साथ फिजिकल क्यों नहीं हो रहे हो, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे बॉडी से पॉइजन पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। मिस्टर फू कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहता। तभी मिस्टर फू को फिर से पॉइजन का अटैक आते हैं। लिंग कहती है तुम अपने वाइफ से नाइट स्पेंड क्यों नहीं कर लेते, लेकिन मिस्टर फू लिंग से कहता है निकल जाओ यहाँ से। तभी लिंग गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे सियो मिस्टर फू से फोन पे बात कर रहे हैं। देखिए मैं बस हॉस्पिटल से चेकअप करके आई हूँ, मेरे लेग्स का इंजरी ठीक हो गई। तभी वो फायरवर्क्स देखते हैं और कहते हैं कोई फायरवर्क्स सेटिंग किया है, अगर आप यहाँ पे होते तो। ये कहते हैं मिस्टर फू कहता है मैं यहाँ पर ही हूँ। तभी से वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं मिस्टर फू वहाँ पे खड़े हैं। मिस्टर फू कहता है कैसा लगा? सियो कहती है ये अच्छा था। फिर मिस्टर फू कहता है तुम मुझे कैसे थैंक यू कहोगे? सियो कहती है आप कहो, आप मुझसे कैसे थैंक यू चाहते हो? तभी मिस्टर फू कहता है आज रात मुझे तुम चाहिए। फिर आगे मिस्टर फू शिव को पीछे से हाँ करते हैं। शिव कहती है आज रात के बाद क्या आप? ये कहते हैं मिस्टर फू कहता है आज रात के बाद हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फू मास्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं ये पिल्स लेने के बाद शिव का कुछ होगा तो नहीं ना? मास्टर भी कहते हैं इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मिस्टर फू शिव को मेडिसिन देता है और कहता है मैं शावर लेके आता हूँ। मिस लिंग किसी से फोन पे कह रहे थे मैंने जो कहा वो हो गया। तभी फोन के अंदर से कोई आदमी कहता है मिस लिंग आप चिंता मत करो, मैं ऐसा इल्यूशन क्रिएट कर दिया ताकि सबको पता चलेगा कि मास्टर क्राइम करने के डर से सुसाइड कर लिया। अगर मिस्टर फू मास्टर को ढूंढने की भी कोशिश करेगा तो अब मास्टर को ढूंढ नहीं पाएगा। फिर लिंग सियो को कॉल करती है और कहते हैं तुम मिस्टर फू के साथ इंटीमेट होने के बाद मर जाओगे और मिस्टर फू ठीक हो जाएगा। तभी सियो सोचती है तो मिस्टर फू मुझे इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे थे ताकि ये खुद को क्योर कर पाए, मैं मर जाऊंगी तभी भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी तक गलत थी, मिस्टर फू मुझसे प्यार नहीं करते। ये सोच के सियो चले जाने ही लगती है। तभी मिस्टर फू शावर लेके आ जाता है। सियो को चक्कर आने लगते हैं और वो सोचती है पिल्स में कुछ तो गड़बड़ है। वो काफी कमजोर फील करते हैं। फिर वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं। कमजोर होने के बाद भी सियो मिस्टर फू को किस करने नहीं दे रहे थे। तभी मिस्टर फू कहता है चिंता मत करो, मैं जेंटल रहूंगा, और फिर वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेता है। फिर अगले सीन पे मिस्टर फू सियो को उठा के मास्टर के पास आता है और अपने मास्टर को ढूंढते हैं। ये मास्टर कहता है उसने तो सुसाइड कर लिया। मिस्टर फू कहता है प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो, मैं आपको अपना सब कुछ दे दूंगा। मास्टर कोशिश करते हैं सियो को बचाने के लिए। फिर कहता है मिस्टर फू हम और कुछ नहीं कर सकते, आपके वाइफ मर चुकी है। मिस्टर फू रोते हैं और कहते हैं तुमने मुझे धोखा दिया। फिर अपने वाइफ के पास जाते हैं और रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। फिर जब वो अपने सेल्स पे वापस आता है तब उसके वाइफ उसके पास नहीं होते हैं। तभी वहाँ पे उसके असिस्टेंट आ जाता है और कहते हैं मिस्टर फू मेडिसिन सच में मिस यू को जिंदा रख सकते हैं। मिस्टर फू और रोने लगते हैं और कहते हैं क्यों उसके बॉडी को ले गया। मास्टर कहता है ये तुम दोनों का डेस्टिनी है, अगर आपकी वाइफ जिंदा होगी तो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देगी। ये सुनकर मिस्टर फू पूरी तरह से टूट जाते हैं और कहते हैं मेरी बेटी। फिर सियो को दिखाया जाता है
जो बेहोश पड़ी होती है और वहाँ पे उसके मॉम डैड भी होते हैं। फिर अगले सीन पे स्टोरी के 7 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे सीहू उसके बेटी के साथ अपने पुराने घर वापस आ जाती है और सोचते हैं डैड अब हमारे साथ नहीं रहे। मॉम और जैन जैन दूसरे शहर में मूव हो गए, काफी कुछ बदल गया। फिर अपने बेटी से कहता है कल ग्रैंडपा का मेमोरियल डे है, तो मेरे साथ चलोगे ना? दोनों कहती है हाँ मैं चलूंगी। फिर से वो उठते ही उसे चक्कर आ जाती है और वो गिर जाते हैं। नोना उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर कहता है अपने डैड को बुलाओ, हॉस्पिटल का बिल पे करना है। नोनो मॉम के बैग से पैसा निकालती है, लेकिन उसे सिर्फ 500 युआन वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे एक फोटो भी मिलते हैं। नोनो को लगते है ये उसका डैड का घर है और वो वहाँ पे चले जाते हैं। मिस्टर फू का असिस्टेंट उन्हें कॉल करते हैं। मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं और नोनो अंदर आ जाती है। नोनो अपने डैड से नहीं मिल पाते, अपने मॉम की फोटो देखती है और कहती है ये मेरे डैड का घर है। तभी उसे ठंड लगती है, तो सामने रखी हुई जैकेट पहन लेती है जो मिस्टर फू अपने बेटी के लिए रखे थे। फिर उसे एक गोल्ड की चेन दिखती है, तो वो उसे उठा लेती है हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए। मिस्टर फू जब वापस आ जाता है तो उसे वहाँ पे उनके सामान नहीं मिलते, तो वो अपने असिस्टेंट के साथ उस चोर को ढूंढने लगते हैं। नोनो डॉक्टर के पास आ जाती है और कहती है मैं फीस लेकर आई, आप मेरे मॉम को ठीक कर दो। डॉक्टर गोल्ड चेन देकर कहते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला? नोनो कहती है ये मेरे डैड मॉम को दिया है। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है और गोल्ड चेन ले लेता है। फिर कहता है तुम्हारा डैड कौन है और इस जैकेट तुमने क्यों पहना? मुझे वापस करो। नोनो कहती है नहीं, ये मेरा डैड मेरे लिए खरीदा। मिस्टर फू कहता है ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, प्लीज मुझे वापस कर दो। लेकिन नोनो फिर भी नहीं मानते, तो मिस्टर फू वहाँ से चले जाने ही लगते हैं। तभी नोनो मिस्टर फू को रोकने की कोशिश करती है और गिर जाती है। तभी उसके पास से फोटो गिर जाते हैं। मिस्टर फू उस फोटो को देखते हैं। नोनो कहती है इसे मत छुओ, ये मेरे मॉम की है। मिस्टर फू को गुस्सा आ जाता है और कहता है हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम फिर से मेरी बेटी बनने की कोशिश करोगे या फिर मेरी चीज चुराने की भी कोशिश करते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर चले जाते हैं। दोनों हॉस्पिटल की फीस नहीं दे पाते, तो उसके मॉम को हॉस्पिटल से निकल दिया जाता है। दोनों अपने मॉम को लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर और नर्स नोनो और मिस्टर फू के बारे में बात कर रहे थे और पीछे से लिंग सब कुछ सुन लेती है। फिर डॉक्टर से पूछती है कि उसका मॉम के नाम क्या है। नर्स बताती है उसके मॉम के नाम सीवी है। लिंग कहती है मैं उसे जानती हूँ। तभी डॉक्टर सीयू के आईडी कार्ड देकर कहती है ये मेरे पास रह गया, उसे लौटा देना। नोनो फिर से मिस्टर फू के घर पे आते हैं। मिस्टर फू कहता है कौन है तुम्हारी मॉम? नोनो बताने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे लिंग आ जाती है। लिंग उसे कहने नहीं देते। फिर कहता है ये पैसों के लिए तुम्हारी बेटी बनने की कोशिश कर रही है, देखना ये अपने मॉम के नाम सिवी बताएगी। मिस्टर फू नोनो से कहते हैं तुम्हारे मॉम के नाम क्या है? तो नोनो कहती है मेरे मॉम के नाम सिवी है, मैं अपने डैड को कभी नहीं देखा, लेकिन आपके पास मॉम की फोटो है तो आप मेरे डैड हो। लिंग कहती है ये झूठ बोल रही है। नोनो कहती है मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, वो मेरी मॉम है। मिस्टर फू उस फोटो को खींचते हैं तो शिव के हाथ से फोटो गिर के टूट जाते हैं। लिंग नोनो को थप्पड़ मार देती है, फिर उसे डांटने लगते हैं। नोनो कहती है मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया, ये सच में मेरी मॉम है और वो जल्दी मरने वाली है। लिंग कहती है ये ऑलरेडी मर गई है। ये कहकर वो नोनो को बाहर निकाल देते हैं। नोनो अपने मॉम के पास वापस आ जाती है और लिंग उसे फॉलो करके उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर कॉल करके 2 आदमियों को भेजने के लिए कहती है। 2 आदमी शिव के घर पर आ जाता है और कहता है हम इस घर का ओनर है, तुम तुम्हारे मॉम को लेकर निकलो यहाँ से। असिस्टेंट मिस्टर फू के पास आकर कहता है मैडम का ओल्ड हाउस सोल्ड हो चुका है, वो लोग वहाँ पर नहीं रहते। नोनो अपने मॉम को लेकर जा रहे थे, तभी वो मिस्टर फू के कार को देखते हैं और अपने मॉम को लेकर कार के सामने आ जाती है। सीओ गिर जाती है और नोनो उसके डैड से कहता है मॉम को बचाने के लिए। मिस्टर फू सीओ के फेस नहीं देख पाते, तो वो वापस जाने लगते हैं। तभी नोनो डैड के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरे मॉम की ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मिस्टर फू उसे पैसा देता है और कहते हैं इसे तुम्हारे मॉम की ट्रीटमेंट कर लेना और फिर से मेरे सामने मत आना। वो पैसा लेके अपने मॉम के पास आ जाती है। मिस्टर फू चले जाने ही लगते हैं। फिर उसे अचानक कुछ हो जाता है और वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पे उसकी वाइफ पड़ी हुई है। फिर उसे उठाकर हॉस्पिटल आ जाता है। फिर अपने बेटी को देखता है और सोचती है कि कैसे वो अपने बेटी को ट्रीट किया था। फिर अपने बेटी को हक करके माफी मांगते हैं। नोनो भी काफी रोते हैं। फिर आगे सीयू का सेंस वापस आ जाता है। मिस्टर फू उसे टच करने ही वाला होता है, तभी सीयू कहती है
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर कहता है मिस सीयू काफी टाइम से बेहोश पड़ी थी, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, इसलिए टेम्पोररी के लिए वो ब्लाइंड हो गई। डॉक्टर मिस्टर फू को अपने केबिन पे बुलाते हैं और कहते हैं मिस्टर फू, हमें पता चला मिस सीयू 7 साल से एक सीरियस इंजरी से सफर कर रही है, जिसके वजह से उसके एनर्जी और ब्लड काफी कम हो गए। अगर आप बताओगे तो हम उसे सही मेडिसिन दे पाएंगे, वरना मुझे डर है कि मिस यू 1 माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। मिस्टर फू उन्हें कुछ नहीं बताते और वो वहाँ से चले जाते हैं। सियो अपने बेटी को हाकर कर रोते हुए कहते हैं मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें नहीं देख सकती। नोनो कहती है आप चाहते हो कि डैड हमारे साथ रहे? सियो कहती है मैंने कहा ना, हमें डैड नहीं चाहिए, मैं अकेली तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। ये सब मिस्टर फू सुन लेता है और उसे काफी बुरा लगता है। नोनो डैड कहने ही वाला होता है, तभी मिस्टर फू उसे कहने नहीं देते और कहते हैं मैं नर्स हूँ, फीमेल नर्स काफी बिजी है तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सीईओ उसे थैंक यू कहते हैं। फिर अगर मिस्टर फू मास्टर के पास आ जाता है, मास्टर कहते हैं आपको वही करना होगा जो आप 7 साल पहले फुल ब्लड मून के रात किए थे। 7 साल बाद आपको फिर से अपने वाइफ के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, इससे वो ठीक हो जाएगी, लेकिन इससे आपके बॉडी को काफी हार्म हो सकता है, यहाँ तक आपके जान भी जा सकते हैं। मिस्टर फू कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव का हॉस्पिटल से छुट्टी हो गया था, तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है और कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। शिव कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने जो किया इसके लिए थैंक यू। फिर वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आते ही नोनो कहती है हमने तो मेडिसिन लिया ही नहीं। नोनो मेडिसिन लेने जाती है, तभी मिस्टर फू उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम काफी छोटी हो, तुम्हें टेक केयर करने की जरूरत है, क्या तुम मॉम से कहकर मेरे घर चलोगे? मैं तुम दोनों का देखभाल करूंगा। वो कहती है मॉम ने कहा वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे और मैं मॉम से झूठ नहीं कह सकती, मैं मॉम को टेक केयर कर सकती हूँ। फिर मॉम उसे बुलाने लगते हैं और वो अपने मॉम के साथ चले जाते हैं। फिर आगे रास्ते में दोनों को काफी सारे स्टिकर देखने को मिलते हैं जहाँ पे लिखा है काफी सारे घर सस्ते में उनको मिल जाएंगे। मॉम कहती है कितने सस्ते में, मुझे देकर बताना। तो नोनो कहती है 1000 एक मंथ के लिए। शिव कहती है लेकिन हमारे पास तो ओनली 500 युआन है। नोनो कहती है ठीक है फिर आगे चलो। फिर वहाँ पे एक गर्ल आती है और नोनो को एक पैम्पलेट देती है और कहती है अगर न्यू ईयर के दिन फैमिली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो जीतने पर उस फैमिली को 2 लाख युआन रिवॉर्ड मिलेगा। नोनो कहती है अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें आपके आईज ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिल जाएगा। असिस्टेंट मिस्टर फू के पास आकर कहते हैं मास्टर ने क्राइम करने के डर से सुसाइड नहीं किया था, बल्कि वो मिस्टर लिंग के ऑर्डर पर सुसाइड किया था। उसने मेडिसिन के बारे में सीयू को कहा था। गार्ड्स लिंग को लेकर अंदर आ जाते हैं। लिंग कहता है वो मेडिसिन सच में मुझे मास्टर ने दिया था, मैं बस आपको झूठ कहा था क्योंकि मैं चाहती थी आप ठीक हो जाओ। मिस्टर फू कहता है तुमने झूठ क्यों कहा था? लिंग कहती है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मिस्टर फू कहता है पहले मुझे लगता था मेरा मनी और रेपुटेशन ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं जब से उससे मिला तब मुझे पता चला कि मेरे लाइफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो मेरे लिए एक एंजल है, उसकी प्योरिटी और काइंडनेस की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और तुमने उसके साथ ऐसा किया। फिर अपने गार्ड्स को कहता है उसे अच्छे से सबक सिखाने के लिए। असिस्टेंट कहता है मैं मैडम और आपके बेटे के लिए विला अरेंज कर दिया और वो लोग अभी कंपटीशन में है। सभी बच्चे कंपटीशन में अपने पेरेंट्स के साथ ही आते हैं, लेकिन नोनो अपने मॉम के साथ आते हैं। होस्ट नोनो से कहती है तुम्हारी डैड कहाँ है, लेकिन नोनो कुछ नहीं कहती। फिर सीयू कहती है मैं एक सिंगल मदर हूँ। तभी सभी कहने लगते हैं ये एक वाइल्ड चाइल्ड है, इसका डैड नहीं है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। नोनो अपने मॉम को लेकर चले जाने ही लगते हैं, तभी वो पर मिस्टर फू आ जाते हैं और कहते हैं किसने कहा नोनो का डैड नहीं है? सीयू कहते हैं आप वही हो ना जो हॉस्पिटल पर मेरा टेक केयर किया था। मिस्टर फू कहता है मुझे नोनो का डैड बनने दो। फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन के टाइम सीयू मिस्टर फू को एक्सीडेंटली किस कर लेती है और उसे हल्का हल्का दिखाई देने लगते हैं। फिर आगे सीयू मिस्टर फू से कहती है थैंक यू मिस्टर फू, तुमने मेरी काफी मदद की। कंपटीशन से जो भी पैसे मिलेगा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगी। फिर मिस्टर फू के पास एक कॉल आता है जो कहते हैं आज न्यू ईयर एव है, आज का दिन आपको आपके वाइफ के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। मिस्टर फू अपने वाइफ और बेटी को अपने साथ लेके आते हैं झूठ कह के कि इस कंपटीशन के लास्ट डे फैमिली फोटोशूट करना होगा। सीयू कहती है अब ये सब भी करना होगा। फिर आगे वो तीनों एक साथ डिनर करते हैं, तभी मिस्टर फू सीयू के वाइन पे ड्रग मिला देता है। फिर वो लोग वाइन पी लेता है। फिर मिस्टर फू अपने फैमिली को एक साथ
देखकर रोने लगते हैं। फिर मिस्टर फू शिव को उठा के रूम पे आ जाता है और अपने मास्टर की बात सोचने लगते हैं। फिर शिव से अपने मन से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ करना ऐसे मेथड यूज करने के लिए, लेकिन सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिससे मैं तुम्हें सेव कर सकता हूँ। फिर उधर नाइट स्पेंड कर लेता है। फिर मॉर्निंग पे शिव जग जाती है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगते हैं। मिस्टर फू नोनो से कहता है, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे मॉम का टेक केयर करना होगा, तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। फिर वो अपने बेटी को हक करके इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इसके बाद वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा। शिव मिस्टर फू के पास आ जाती है और कहती है मिस्टर फू। फिर मिस्टर फू शिव के तरफ टर्न होते हैं, उसके हाथ से प्लेट गिर जाता है और वो कहता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन शिव उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और मैं आपको कभी देखना भी नहीं चाहती। ये कहकर शिव वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर फू गिर जाता है। आखिरी सांस लेते वक्त वो सिर्फ शिव के बारे में सोचता है। फिर कहता है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाना और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना। फिर अगले सीन पे नोनो अपने मॉम को वहाँ पे लेके आते हैं जो शिव अपने हनीमून के लिए चूज किया था। वहाँ पे काफी सारे पाउच होते हैं जहाँ पे मिस्टर फू अपने वाइफ और बेटी के लिए वेल विशेस लिखा करते थे। शिव वो सब देख के अपने बेटी को लेकर चले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाता है और कहते हैं, मिस्टर फू तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, मिस लिंग उसे झूठ कहा था कि मेडिसिन लेने के बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए वो मेडिसिन तुम्हें दिया था। पहले मिस्टर फू के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो तुम्हारे लिए खुद के लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया था। 7 साल पहले मिस्टर फू ने जो तरीका अप्लाई किया था, 7 साल बाद भी मिस्टर फू ने वही तरीका अप्लाई करा तुम्हें ठीक करने के लिए। तुम दोनों का डेस्टिनी कुछ ऐसा ही था कि तुम दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकते, तो मिस्टर फू ने तुम्हारे लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। फिर मास्टर उसे एक पाउच देते हैं जिसपे मिस्टर फू ने अपने वाइफ और बच्चे के लिए लॉन्ग लाइफ के विशेस लिखे थे। ये पढ़ने के बाद शिव अपने बेटी को पकड़कर और रोने लगते हैं। फिर वो बाहर आ जाती है और वो लोग मिस्टर फू को देखते हैं। मिस्टर फू उनके तरफ ही टर्न होता है। ये देख के शिव स्माइल करती है और हमारी स्टोरी का यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाता है। हे गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।